Hello NDA aspirants. So in this video, we'll discuss the two major reasons why a student end up failing NDA written exam even after putting a lot many efforts. So you need to make sure that you know the reasons so that you don't fail or you don't commit the same mistakes as thousands of students are committing. Okay? तो सबसे पहला and the foremost reason is तुम्हें focus करना है कि भाई theory and application both are important for you. Theory like सबसे first one is theory versus application. इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. Understanding theory and applying like understanding concept and applying the concept are two different ball games and you need to acquire skills for both of them. अब ये skills acquire कैसे होंगे? सबसे पहले ये समझो कि भाई थ्योरी और एप्लीकेशन में फर्क क्या है और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सा ज्यादा वेटेज कैरी करता है. सबसे पहले देखो थ्योरी क्या है. थ्योरी इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, राइट? थ्योरी इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट. और एप्लीकेशन क्या है भाई? जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तुम उसको एक क्वेश्चन में अप्लाई कैसे कर रहे हो. क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या है, राइट? ये चीज है. एक है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा है अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट. अब देखो जब भी एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बात आती है, राइट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें सबसे पहले थ्योरी मालूम होनी चाहिए या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है. क्वेश्चन सॉल्विंग अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्विंग में सबसे द फोरमोस्ट स्टेप इज भाई आइडेंटिफाइंग कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट उसमें लग रहा है. फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द कॉन्सेप्ट, राइट? अब जो बच्चे ज्यादा फोकस करते हैं किस पे, कॉन्सेप्ट पे, वो तो आइडिया लगा लेंगे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है. बट मेरे को एक बात बताओ, क्या बस कॉन्सेप्ट जान लेने से तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? नहीं यार, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें लाई करती है, राइट? लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट पता चल गया बट अगर तुम्हें स्टेप्स नहीं मालूम, स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं मालूम, तो तुम सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को? स्टेप्स इन्वॉल्व क्या है वो मालूम नहीं है. या ऐसा भी हो सकता है, मेरे को एक बात बताओ, जो भी तुम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हो वो डायरेक्ट टेस्ट में दिखता है. हाँ भाई, बेसिक क्वेश्चंस में दिख जाएंगे, बट जब तुम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करोगे, क्या जो तुम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो वो डायरेक्ट एप्लीकेशन में आएगा? नहीं. क्वेश्चंस में भी डिफरेंट केसेस हो सकते हैं. क्या पता वो एक ही कॉन्सेप्ट को कुछ अलग तरीके से पूछ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट को डिफरेंट वे में पूछ रहा है, ये हो सकता है, राइट? या ये हो सकता है कि भाई एक क्वेश्चन सॉल्व तो हो रहा है बट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, उसके अंदर कुछ छोटे मोटे और कॉन्सेप्ट भी लग रहे हैं. कंबाइनिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कंबाइनिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट, राइट? एक क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका, भाई स्टेप्स इन्वॉल्व पता है, पता चल गया कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, या बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करना पड़ रहा है, या कुछ घुमा फिरा के वो पूछ रहे हैं. अब मेरे को बताओ ये चीजें किस पे बेस्ड है? तुम्हारे लॉजिक पे बेस्ड है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रैक्टिस. अब ये चीजें तुम्हें कैसे आएंगी, स्टेप्स कैसे पता चलेंगे, या तुम्हें ये लाइक एक क्वेश्चन को क्या किस वे में वो डिफरेंट अप्रोचेस की तरह पूछ सकता है, या एक कॉन्सेप्ट कितने वेज में हो सकता है, एक क्वेश्चन को कितने कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करके सॉल्व करना है. अब यार ये चीजें कैसे आएंगी? ये चीजें तो तभी आएंगी ना जब तुम अप्लाई कर रहे हो कॉन्सेप्ट को, अप्लाई कर रहे हो कॉन्सेप्ट को तभी आएंगी ये चीजें, वरना तो नहीं आएंगी. देखो ये वाला जो है ना सबसे बेसिक है, दैट इज कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट पता चले, क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा यार ये कॉन्सेप्ट लग रहा है. यार कॉन्सेप्ट लगने से चीजें नहीं होती ना, तुम्हें उसको अप्लाई करना आना चाहिए. यू नीड टू मास्टर द स्किल, लाइक आर्ट सीखना पड़ेगा, हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट. यू नीड टू मास्टर द आर्ट. कौन सा आर्ट? ऑफ अप्लाइंग कॉन्सेप्ट. जिस दिन तुमने ये आर्ट एक्वायर कर लिया ना, यू एंड अप सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट कम्स योर वे. और एक चीज, ये बस ये एक आर्ट एक्वायर नहीं करना है तुम्हें, अप्लाइंग स्किल्स, इसके अलावा और एक स्किल है दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस. ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्ट है दैट यू नीड टू लर्न टू मेक श्योर जो भी क्वेश्चंस आ रहे तुम वो सारे सॉल्व कर लो. अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस. अब मेरे को एक बात बताओ, तुम सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ के तुम ये दोनों चीजें कर पाओगे? बच्चे गलती क्या करते हैं, यार मुझे सारे कॉन्सेप्ट आते हैं बट मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ. इसका रीजन क्या हो रहा है कि भाई तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट आते हैं, तुम उस कॉन्सेप्ट को कितने डिफरेंट वेज में अप्लाई करना है वो नहीं सीख पा रहे हो. अब वो आएगा कैसे? प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल. अब प्रैक्टिस करने से क्या चीजें तुम्हारे लिए वर्क करेंगी? आई रिपीट, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल. प्रैक्टिस करने से तुम्हें क्वेश्चंस का एक्सपोजर मिलेगा. क्या मिलेगा? क्वेश्चंस का एक्सपोजर. क्वेश्चंस का एक्सपोजर मतलब भाई एक क्वेश्चन को कितने डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन को कितने डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, उसमें कैसे घुमा फिरा के सेम कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है. समझ रहे हो ये चीज? एक्सपोजर से बहुत सारी चीजें आएंगी, तुम्हें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे, क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, कैसे लगाएंगे कॉन्सेप्ट वो पता चलेगा, राइट? अब एक्सपोजर के अलावा और एक चीज होती है, दैट इज
तुम फेमिलियर हो जाते हो क्वेश्चन से। क्या हो जाते हो? फेमिलियर। क्या हो जाते हो? फेमिलियर हो जाते हो किससे? क्वेश्चन से। अब इसमें क्या होता है भाई, सेम कॉन्सेप्ट पूछ रहा है बट कुछ अलग तरीके से पूछ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट पूछ रहा है बट कुछ अलग तरीके से वो प्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम जब एक्सपोजर की बात कर रहे थे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें पता चलता है। क्या पता चलता है? डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। एक्सपोजर तो वही है ना कि भाई कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल है, वो सारा का एक्सपोजर मिलता है। अब फेमिलियरिटी मतलब क्या भाई, अगर एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को वो कितने वेज में पूछ रहा है, उस कॉन्सेप्ट को वो कितने वेज में पूछ सकता है, ये पता चल जाएगा तुम लोगों को। और जिस दिन तुम्हें क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ये पता चल गया, तुम्हें ये पता चल गया कि भाई कितने डिफरेंट वेज है एक क्वेश्चन को अरेंज करने का। मतलब ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट, राइट। तुम्हें पता चल गया, अच्छा ये है ऐसे ये कॉन्सेप्ट लगाना है, क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के है, तुम्हें पता चल गया भाई कॉन्सेप्ट ऐसा लगेगा तो हो जाएगा बात। तुम्हें पता है कि उसके स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है, तुम्हारी सारी चीजें सॉर्टेड है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन तुम्हें समझना पड़ेगा भाई थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट एप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, हाउ टू अप्लाई दैट थिंग। और वो आएगा कैसे तुम लोगों को? थ्रू थ्रू प्रैक्टिस। कैसे आएगा? थ्रू प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करो, ओके। अब फर्स्ट चीज तुम्हें क्लियर है, ओके। और जो सेकंड चीज है ना, दैट इज नॉट सॉल्विंग हायर लेवल क्वेश्चंस। नॉट, अब इसको भी डिस्कस करेंगे, इससे क्या होता है नॉट सॉल्विंग हायर लेवल क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे आई एक्सप्लेन यू क्या। देखो जब भी एक हाई लेवल क्वेश्चन आता है ना, या हम डेलिबरेटली पिक नहीं करते वैसे क्वेश्चंस को, या अगर हम पिक भी कर रहे हैं, अगर हमें लगा है भाई डिफिकल्ट है, या तो हम क्या कर देते हैं, इधर वी स्किप द क्वेश्चन, हम क्या कर देते हैं उसको स्किप कर देते हैं। और अगर ज्यादा ही डिफिकल्टी आ रही है, वी गो और वॉच द सोल्यूशन, राइट। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वॉच कर लेते हैं सोल्यूशन को, या गूगल पे जाके उसका सोल्यूशन को चेक कर लेते हैं, राइट। गूगल कर लेते हैं, वॉच कर लेते हैं। अब इससे होता क्या है भाई, तुमने स्किप कर दिया तो वो क्वेश्चन, तुम वापस वो क्वेश्चन कभी सॉल्व करने वाले हो नहीं, दैट इज फॉर श्योर। और अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट दिए और उसके बाद भी तुम्हें नहीं आ रहा, तो तुम गिव अप कर देते हो। तुमने गिव अप कर दिया एंड यू गो एंड वॉच सोल्यूशन, या तुम उस सोल्यूशन को रीड कर लेते हो गूगल पे जाके। हियर लाइज द मेन प्रॉब्लम। हियर लाइज द मेन प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, तुम हायर लेवल क्वेश्चंस को यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, राइट। हायर लेवल क्वेश्चंस है ना। अब तुम अगर अपने ब्रेन को इस चीज में इन्वॉल्व करोगे ही नहीं, विल नॉट अलाउ योर ब्रेन टू पुश हार्डर, वो कैसे वर्क करेगा तुम्हारे लिए? लाइक, है ना। अगर ब्रेन वर्क नहीं करेगा, मतलब अगर वो पुश ही नहीं कर रहा है खुद को, वो अपना लॉजिक डेवलप नहीं करेगा, उसका वो डाइवर्सिफाई नहीं हो पाएगा, और अगर ये चीजें नहीं होंगी तो तुम शायद हर हायर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे आके अटक जाओगे। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर तुम्हें लग रहा है अटक जा रहे हैं, तुम 2 घंटे दे दो, तुम 3 घंटे दे दो, तुम 2 to 3 आवर्स दे दो, अगर जब तक सोल्यूशन नहीं आ रहा ना तब तक तुम ट्राई करते रहो, अनटिल एंड अनलेस यू फील कि भाई नाउ आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई दिस इज अ कंप्लीट टाइम वेस्ट। नो, दिस इज नॉट अ कंप्लीट टाइम वेस्ट, इट विल प्रोवाइड यू एक नॉलेज प्रोवाइड करेगा कि भाई, या एक काइंड ऑफ अप्रोच प्रोवाइड करेगा कि भाई क्वेश्चन को हाउ यू कैन टैकल, और एक यार मेंटल रेजिलियंस मिल जाता है। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, यू आर ट्राइंग टू स्टिक विद इट, डोंट लाइक उसे स्किप मत करो, ट्राई स्टिकिंग विद इट अनटिल एंड अनलेस यू गेट द सोल्यूशन, अनटिल एंड अनलेस तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया ना मिल जाए। ट्राई करते रहो यार। तुम लोग क्या करते हो, स्किप कर दिया, वॉच कर दिया, गूगल पे मार लिया, हो गया। ये नहीं करना है, उससे चिपके हुए रहो। उससे क्या होगा, इसके वजह से तुम्हारा ब्रेन में क्या होगा, ब्रेन पुशेस हार्डर, राइट। और ब्रेन क्या करेगा, एकदम पुश हार्ड करेगा, इट विल ट्राई टू डेवलप इट्स ओन क्रिटिकल थिंकिंग। इससे क्या होगा, तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा, तुम्हें लॉजिक अप्लाई करना आएगा, तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होगा, राइट। अब ये चीजें देखो, ब्रेन जब पुश कर रहा है ना खुद को, इट व्हेन इट इज पुशिंग इट्स लिमिट्स, तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग करना आया है, तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करना आ रहा है, तो इससे होगा क्या, इट विल एनहांस तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और द डे यू एक्वायर दी स्किल्स यू विल एंड अप सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है भाई, अगर तुमसे क्वेश्चन भी नहीं हो रहा ना, तुम उस क्वेश्चन पे स्टिक रहोगे कि यार नहीं आ रहा तो आई ट्राई, कभी ना कभी तो क्लिक होगा ही होगा। तो देखो, हाई लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करने से तुम्हारा माइंड एक अप्रोच, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बिल्ड करेगा कि भाई अगर ऐसे टफ क्वेश्चंस आएंगे तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिलेगा तुम लोग को, हाउ टू टैकल क्वेश्चंस, ओके।
इसके बाद तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? लॉजिकल थिंकिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। क्या? लॉजिकल थिंकिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट। और एग्जाम के टाइम पे वो ऐसे क्वेश्चंस देख के डर नहीं जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस देख के फेयर नहीं आएगा तुम लोगों को कि भाई यार ऐसे क्वेश्चंस तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में डिफिकल्टी जाएगी, बट जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा ना, तुम्हारा जैसे टाइम चलता जाएगा, तो तुम्हें एक तुम्हारा ब्रेन और ज्यादा फास्ट वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब तुम एक क्वेश्चन पे अटके हो, तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बिल्ड होगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक क्वेश्चन पे अटके, तुम उस कॉन्सेप्ट पे जाने की कोशिश करोगे, उस कॉन्सेप्ट को फिर समझने की कोशिश करोगे, एंड यू एंड अप हैविंग मोर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। क्लियर है ये चीज? तो इससे ऐसी चीजें वर्क करती है। एंड आई रिपीट दिस, दैट इज understanding concept is very much different from applying the concept, because there are two different ball games and you need to acquire skills for both of them. You need to learn the art of like how to apply the concepts. Okay, ये चीज क्लियर है तुम लोगों को? और तुम्हें ये चीज करनी पड़ेगी तभी ये चीज होंगी। कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, बट कॉन्सेप्ट जानने से ज्यादा कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है वो ज्यादा जरूरी है। एंड ऑल्सो अबाउट हायर लेवल क्वेश्चंस तुम्हारे ब्रेन को पुश करेंगे, वो तुम्हारे नॉलेज को एनहांस करेंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगा। ओके, एंड आई से कि भाई तुम ना बस एनसीईआरटी और पाथफाइंडर से स्टिक मत रहो। तुम ट्राई करो कि भाई डेलिबरेटली तुम लोग क्वेश्चन पिक करो, एकदम टफ टफ क्वेश्चन, बस तुम्हारा ब्रेन का रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए, ताकि कितना भी टफ क्वेश्चन आए आई विल बी एबल टू मेक इट। ठीक है? और टाइम प्रेशर में ना हो तो। ओके, क्लियर है ये चीज तुम लोगों को? आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद माई वर्ड्स। होप यू लाइक द वीडियो गाइज। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।